रूस नाम सुनते ही दुनिया के सबसे बड़े देश की एक विशाल तस्वीर जहन में आती है। एक ऐसा देश जो यूरोप से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला है। पर क्या यह बात हैरान नहीं करती कि इस इतने बड़े देश का ज्यादातर हिस्सा लगभग वीरान पड़ा है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, ये आंकड़ा सुनने में भले ही अजीब लगे, पर यह सच है। रूस का करीब करीब 80% हिस्सा ऐसा है जहां लगभग कोई नहीं रहता। सोचिए, एक देश जो साइज में प्लूटो ग्रह से भी बड़ा है, उसके इतने बड़े इलाके में इंसानों का नामो निशान तक नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? दुनिया का सबसे बड़ा देश इतना खाली क्यों है? देखिए, इसका जवाब कोई एक नहीं है। ये कहानी है भूगोल, इतिहास और आज की अर्थव्यवस्था की, जो एक दूसरे में उलझी हुई हैं। चलिए, सबसे पहले और सबसे बड़े कारण से शुरू करते हैं, और वो है रूस का भूगोल। सच तो ये है कि रूस की जमीन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। -50 डिग्री सेल्सियस। जरा इस तापमान के बारे में सोचिए। रूस के ज्यादातर खाली हिस्से साइबेरिया और आर्कटिक में हैं, जहां इतनी ठंड पड़ना एक आम बात है। और इसी कड़ाके की ठंड का एक नतीजा है परमाफ्रॉस्ट। ये जमीन के नीचे की एक मोटी परत है जो बर्फ की तरह हमेशा जमी रहती है। अब जब जमीन ही जमी हुई हो तो वहां कुछ बनाना या उगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। परमाफ्रॉस्ट और भयानक ठंड की वजह से वहां जिंदगी बहुत ही मुश्किल है। खेती तो हो नहीं सकती। जो सड़कें बनती हैं वो बर्फ के जमने पिघलने से हर साल टूट जाती हैं, और बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं तो ना के बराबर हैं। मतलब वहां रहना सिर्फ रहना नहीं, बल्कि हर पल जिंदा रहने के लिए एक जंग लड़ने जैसा है। और इन मुश्किलों का सीधा असर हमें यहाँ की आबादी पर देखने को मिलता है। रूस के लगभग 75% लोग देश के पश्चिमी हिस्से में रहते हैं, जो यूरोप के पास है, और बाकी के विशाल साइबेरिया और पूर्वी इलाकों में सिर्फ 25% लोग बसे हैं। अब जरा इतिहास की बात करते हैं। आबादी का ये असंतुलन कोई आज की बात नहीं है, इसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। रूस का जो भी विकास हुआ वो ऐतिहासिक रूप से पश्चिम की तरफ ही क्यों हुआ? इसकी वजह साफ है। सारे बड़े व्यापार के रास्ते यूरोप से जुड़ते थे। बड़ी नदियां, खेती के लिए उपजाऊ जमीन और रहने लायक मौसम, सब कुछ पश्चिम में ही था। इसीलिए मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर आबादी के बड़े केंद्र बन गए। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि सदियों तक पूर्वी रूस को बसाने की जगह सिर्फ उसके संसाधनों का इस्तेमाल किया गया। वो इलाका एक विशाल खदान बनकर रह गया, लोगों का घर नहीं। और यही बात हमें आज की एक बड़ी अजीब सी आर्थिक स्थिति पर ले आती है। पूर्वी रूस में दौलत तो बेहिसाब है, लेकिन उस दौलत को अपना कहने वाले लोग ही नहीं हैं। देखिए, एक तरफ तो साइबेरिया में तेल, गैस, हीरे और सोने जैसे खरबों के कुदरती खजाने भरे पड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहां स्थायी रूप से बसे हुए परिवार नहीं हैं, कोई सोशल लाइफ नहीं है और आज की मॉडर्न सुख सुविधाएं भी नहीं हैं। तो फिर आज वहां काम कैसे होता है? होता यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां खदानों के पास कुछ समय के लिए शहर बना देती हैं। मजदूर वहां काम करने आते हैं, पैसा कमाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही वापस अपने घर यानी पश्चिमी रूस लौट जाते हैं। कोई भी वहां हमेशा के लिए बसना नहीं चाहता। भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, लेकिन एक और बहुत जरूरी पहलू है जिसकी बात कम होती है, और वो है इंसानी मनोविज्ञान, यानी कि अलगाव का एहसास। जरा इस बात पर गौर कीजिए। महीनों तक घना अंधेरा और सबसे पास का शहर भी हजारों किलोमीटर दूर। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वहां की जिंदगी की हकीकत है। ये एक ऐसा अकेलापन है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ शारीरिक मुश्किलों की बात नहीं है, ये बात है उस अकेलेपन की, महीनों तक सूरज ना दिखने की और मॉडर्न दुनिया से पूरी तरह कट जाने की। ज्यादातर लोग ऐसी जिंदगी कभी नहीं जीना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर हम ये नहीं कह सकते कि रूस खाली है। सच तो ये है कि यहाँ की आबादी बहुत ही ज्यादा असंतुलित है। ज्यादातर लोग एक छोटे से हिस्से में रहते हैं और बाकी का देश वीरान पड़ा है। सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया का ये सबसे बड़ा देश, इसका सिर्फ एक छोटा सा कोना ही ऐसा है जहां कुदरत इंसानों को चैन से रहने की इजाजत देती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, किसी देश का भविष्य कैसे आकार लेता है जब उसकी सबसे बड़ी संपत्ति